हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आज हम डिस्कस करेंगे एक नोटिफिकेशन के बारे में जो है सिडबी ग्रेड ए। व्हाट इज सिडबी? सिडबी स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इनका एक रिक्रूटमेंट निकाला है कौन सी ग्रेड पे? ग्रेड ए में, जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर का। इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। पहले हम इंपॉर्टेंट डेट वगैरह देख लेते हैं। इस एप्लीकेशन का ओपन हो गया है 4 मार्च से और इसका लास्ट डेट है 24 मार्च तक। 24 मार्च तक आप भर सकते हो, बट इसका जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है उसका कट ऑफ डेट 4 मार्च के हिसाब से लिया जाएगा, बट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका कट ऑफ डेट 24 मार्च के रिस्पेक्टिव में लिया जाएगा। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो अप्रैल में होगा, 16 अप्रैल को। उसके बाद जो इंटरव्यू का डेट है उसका टेंटेटिव मई में वो कंडक्ट किया जाएगा। तो सिडबी क्या है? ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में है, अंडर आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग, क्रेडिट पोर्शन ये सब देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जो वैकेंसी पोस्ट के लिए निकला है। कितना वैकेंसी है? टोटल 100 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 43 है। और इसका पे स्केल कैसा है? इसका स्टार्टिंग जो पे स्केल है, जो बेसिक है, वो स्टार्ट होता है 28,150 से। उसके बाद बेसिकली जैसे इंक्रीमेंट होता है वैसे इंक्रीमेंट होगा। तो इन ग्रॉस आपका जो बनेगा एट फर्स्ट इनिशियल पोस्ट पे वो अप्रॉक्सीमेटली 70,000 के आसपास होगा। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इनका 3 साल का बॉन्ड होगा, मतलब 3 साल आपको सर्विस करना है। अगर 3 साल कंप्लीट होने से पहले ही आपको जॉब छोड़ना पड़े तो 2 लाख रुपीज़ आपको इन दैट केस उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसका सर्विस बॉन्ड अंडरटेकिंग वो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ले लेंगे। फिर इसका जॉब प्रोफाइल कैसे है? मैंने पहले भी बोल दिया कि इसका बेसिकली इसका वर्क है एमएसएमई के रिगार्डिंग। तो उनका क्रेडिट जो पोर्शन है, उनका माइक्रो फाइनेंस, फिर स्टार्टअप वेंचर, एमएसएमई, इनका क्रेडिट पोर्शन, इनका डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, प्रमोशन और बिजनेस एनालिटिक्स, डिसीजन मेकिंग, ये सब तो काम रहेगा ही। इसके अलावा भी इंटरनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल मॉनिटरिंग, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये इसका जॉब प्रोफाइल रहेगा। और जो ग्रॉस जो आपका सैलरी है उसके अंडर आपका डीए, डियरनेस अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, लोकल कंपेंसेटरी अलाउंस, ये सब दिया जाएगा। और आप एनपीएस के अंडर आपका न्यू पेंशन स्कीम के अंडर ये जॉब प्रोफाइल आएगा। इसके अलावा भी ग्रेचुइटी, लीव फेयर कंसेशन वंस इन 2 ईयर्स मिलेगा सेल्फ, स्पाउस एंड जो डिपेंडेंट है आपके ऊपर उनके लिए। मेडिकल एक्सपेंसेस की रेइंबर्समेंट, व्हीकल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अलाउंस, फिर टेलीफोन, न्यूज़पेपर, बुक रेंट, एजुकेशनल एक्सपेंसेस अलाउंस और फर्निशिंग द रेसिडेंस के लिए भी अलाउंस मिलेगा। इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस मिलेगा। ये सब लेके आपका सीटीसी 15 लाख के करीब बन जाएगा। तो ये जॉब उस हिसाब से आपका बहुत अच्छा ही है और जॉब प्रोफाइल भी बैंक की तरह ही है। और यहाँ पे भी बैंक की तरह आपका JIB, CIB क्वालिफाई करने के बाद आपको वो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का भी प्रोविज़न यहाँ पे है। और एक चीज़ उन्होंने एडवाइस किया है कि जो आप फ़ोटो, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो ऑनलाइन आपको फ़ोटो डालना पड़ेगा। जो आप फ़ोटो ऑनलाइन डालोगे उसका 8 कॉपीज़, सिमिलर कॉपीज़ आप अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख देना। अच्छा, इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा? एप्लीकेशन फ़ी जो SC ST PWD कैंडिडेट है उनके लिए निल है, बट इंटीमेशन चार्ज देना पड़ेगा 175 सिर्फ। बट जो अदर कैंडिडेट है OBC, WS एंड जनरल कैंडिडेट, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 925 है एंड इंटीमेशन चार्ज 175 है। तो टोटल लेके 1100 उनको पे करना पड़ेगा। और जो स्टाफ कैंडिडेट है उनके लिए निल है, सब कुछ नहीं पे करना पड़ेगा और सिर्फ ऑनलाइन मोड में आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। और ऑनलाइन मोड में कैसे एप्लीकेशन डालना है वो यहाँ पे सारे कुछ उन्होंने मेंशन कर दिया है। इसका जो टोटल जो होल नोटिफिकेशन है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी हूँ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जैसे नेशनलिटी अदर्स में होते हैं वैसे ही है। एज लिमिट कितना है? एज ऑन मैंने पहले भी बताया, उसका कट ऑफ डेट 4 मार्च को है। तो एज ऑन 4 मार्च आपको 21 ईयर्स टू 28 ईयर्स एज लिमिट है, मतलब नॉट अर्लियर देन 5 मार्च 1994 एंड नॉट लेटर देन 4 मार्च 2001। तो इसके बीच में होना चाहिए। और अदर्स जो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो अदर्स एग्जाम में जैसे होता है वैसे ही है।
एसेंशियल एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसका कट ऑफ डेट 24 मार्च रखा गया है। तो इस जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जो जनरल स्ट्रीम में है, तो जनरल पोस्ट है, इस ये जनरल का मतलब कैटेगरी जनरल नहीं, वहाँ पे जो जनरल स्ट्रीम है उनका जो पोस्ट वगैरह का है वो जनरल स्ट्रीम है। तो उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन लॉ और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, प्रेफरेबली सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, और हो सकता है मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, प्रेफरेबली फ्रॉम कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट सब्जेक्ट, और CA, CS, CWA, CFA और PhD भी कर सकते हो। बट जो भी क्वालिफिकेशन आप लोगे उसमें आपका मिनिमम स्कोर 60% मार्क्स आपका और फर्स्ट क्लास मार्क्स आपका होना चाहिए। और अगर SC/ST कैंडिडेट आप हो तो 55% मार्क्स और सेकेंड क्लास में भी आपका चलेगा। तो ये था एजुकेशनल और प्रेफरेबल, एजुकेशनल एसेंशियल और प्रेफरेबल कंडीशन। फिर सिलेक्शन प्रोसीड्योर कैसे होगा, तो पहले ही आपका एक टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव दोनों ही टेस्ट लिया जाएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें 4 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया है, जैसे अदर्स एग्जाम में होता है इंग्लिश, GA, रीजनिंग और क्वांटिटी। बट इनका जो GA पोर्शन है अदर्स जो बैंकिंग एग्जाम होता है उसके रिगार्डिंग ही होगा। जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, इकोनॉमिक्स और सोशल इशू, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें 30 क्वेश्चन, ईच 1 मार्क, 30 मार्क्स, उसका टाइमिंग है 20 मिनट्स। यहाँ पे जैसे सेक्शनल टाइम का भी कट ऑफ रहेगा और सेक्शनल मार्क्स का भी कट ऑफ रहेगा, जैसे बैंकिंग एग्जाम में होते हैं। जो जनरल अवेयरनेस पोर्शन है उसमें 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट्स। जो रीजनिंग पोर्शन है उसमें 40 क्वेश्चन बट टोटल 60 मार्क्स, बट नॉट ईच 1 मार्क्स का नहीं होगा, इसमें 40 मिनट्स है। और जो क्वांटिटी पार्ट है उसमें भी 40 क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स होगा, बट उसमें टाइम लिमिट 30 मिनट्स कर दिया है। मतलब 20 जिसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग है उसमें इन्होंने कम टाइम मेंशन किया है। तो टोटल 160 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा जो प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप का है। टोटल आपको 120 मिनट्स दिया जाएगा। और इसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसका टाइपिंग आपको कंप्यूटर में ही करना है, मतलब हैंड रिटन नहीं, कंप्यूटर में ही आपको आंसर देना है। तो उसमें क्या क्या रहेगा, 2 ऐसे रहेगा ईच 20 मार्क्स का, जो फाइनेंशियल, बैंकिंग, इकोनॉमिक, सोशल इशू के ऊपर होगा, और एक बिजनेस लेटर आपको लिखना पड़ेगा 10 मार्क्स का। तो टोटल 3 क्वेश्चन रहेगा, टोटल मार्क्स 50 रहेगा। ऐसे 20 मार्क्स ईच और लेटर 10 मार्क्स। टोटल आपको टाइम प्रोवाइड किया जाएगा 60 मिनट्स। तो टोटल जो ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टोटल 180 मिनट्स का है, 163 क्वेश्चन एंड 250 टोटल मार्क्स। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 आपको डिडक्ट किया जाएगा पर रॉन्ग क्वेश्चन। तो ये था। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों को मिला के आपका मार्क्स फॉर इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग के लिए ये दोनों का मार्क्स ही कंसीडर किया जाएगा। बट एक और चीज़ कि ऑब्जेक्टिव में पास करने के बाद ही आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक होगा। बट जो फाइनल सिलेक्शन है, मतलब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग है, उनमें दोनों का मार्क्स से जुड़ के जो होगा वो उसके रिगार्डिंग कंसीडर करेंगे। फिर और एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, एक प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी वो लोगों ने प्रोवाइड करने के सोचे हैं, जो है SC/ST OBC कैंडिडेट के लिए, जिसका ड्यूरेशन 8 डेज़ का होगा। बट ये पूरा ही ऑनलाइन मोड पे लिया जाएगा ये ट्रेनिंग, और आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। और उसका सेंटर भी उन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये 10 सेंटर में आपको कंडक्ट किया जाएगा ये एग्ज़ाम। तो अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए। जो लोग बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वाला एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं होगा, उसके पैटर्न में ही पूरा एग्ज़ाम है, तो वो लोग भर ही सकते हो। तो स्कोप भी आपका अच्छा है, वैकेंसी भी ठीक ठाक है, और सैलरी तो बहुत ही अच्छा है। तो अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।